चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला सेगमेंट है स्टॉक्स इन फोकस का, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नाम जो है वो एचडीएफसी बैंक का है। एचडीएफसी बैंक में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली पिछले, अगर हम वीक की बात करें, लेकिन इसके बाद आज जो खबर आई है वो ये है कि एचडीएफसी बैंक ने अपने एडवांसेस में करीब 9.5% सालाना और 4.5% जो है तिमाही पर, यानी कि क्वार्टरली ग्रोथ जो है वो उन्हें देखने को मिल रही है उनके डिपॉजिट्स में। और डिपॉजिट्स जो है वो करीब 15% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो बैलेंस शीट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर मजबूत होती हुई दिख रही है। ऐसे में एचडीएफसी बैंक में आज भी हमें करीब 1-1.5% की जो है तेजी देखने को मिली। 975 रुपए पर एचडीएफसी इस टाइम पर ट्रेड कर रहा है। क्षितिजा, क्या व्यू बन रहा है आपका टेक्निकली यहाँ पर? टेक्निकली शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग देखा जाए 1000 का ऊपर पॉजिटिव सेटअप है 1000 के टारगेट के लिए। फ्रेश पोजीशन ये लेवल पे ले सकते हैं, क्योंकि आज देखे तो हम लोगों ने 10 और 20 EMA का सपोर्ट लिया है, अच्छा खासा बाइंग रहा है। तो मुझे लगता है 1000 का लेवल है, हम लोग यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1000 के लेवल के लिए एचडीएफसी बैंक में। और जो नीचे में सपोर्ट रहेगा एक अराउंड एक 960 955 का लेवल का रहेगा एचडीएफसी बैंक। चलिए, तो 960 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस करना है और आपको जो अपसाइड यहाँ पर दिखती हुई नजर आ सकती है वो 1000 के आसपास की हो सकती है। तो एचडीएफसी बैंक एक अच्छा, यहाँ से आप जो है अपना व्यू लेकर के चल सकते हैं, इस पर नजर रख सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का ट्रेड आप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जो क्षितिजा जो आपको रेंज बता रही है उसका आप खास ख्याल रखें। चलिए, अगला जो काउंटर है स्टॉक्स इन फोकस का वो कोटक बैंक का है। आज फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से कई सारी कमेंट्री देखने को मिल रही है। इसमें कोटक बैंक की तरफ से कहा गया कि उनके भी एडवांसेस में करीब 16% की यहाँ पर बढ़त है और डिपॉजिट्स में भी करीब 14% की जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। कासा डिपॉजिट जो है उनका वो करीब 1.98 लाख करोड़ का हो चुका है। ऐसे में कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज हमें करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। करीब 2000 रुपए के, सॉरी, 2141 पर इस टाइम ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 40 पॉइंट की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। कोटक बैंक को लेकर के चित्र क्या व्यू है आपका यहाँ पर? कोटक बैंक एक फॉल के बाद संभला था और एक सपोर्ट लेके एक मतलब लाइक फर्स्ट तारीख को अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना, उसके बाद फ्राइडे को कंटिन्यू किया, आज भी ऊपर ही है। वीकली हम्म। सेटअप भी उसका अच्छा खासा है। तो मुझे लग रहा है कि जिनके पास ऑलरेडी है वो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, और फ्रेश पोजीशन के लिए करेक्शन का थोड़ा वेट करना चाहिए, करेक्शन में फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। और जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए जो ऊपर का टारगेट है वो 2200 का है, 2190 2200 का रहेगा कोटक बैंक के लिए। चलिए, तो यहाँ से अभी भी थोड़ा जो है 50-60 पॉइंट्स जो है यहाँ पर कोटक बैंक पे अभी भी आते हुए दिख सकते हैं। अपसाइड जो है 2190 रुपए की आप बता रहे हैं ना क्षितिजा? हाँ, 2190 2200 का जो लेवल है वहां तक हम मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड और लेवल एक्सपेक्टेड है। हम्म। बिल्कुल। चलिए, अब अगला जो काउंटर है वो है येस बैंक का। लगातार Q2 के अपडेट्स आ रहे हैं और फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो काफी आगे है इसमें। और येस बैंक की तरफ से कहा गया कि उनकी जो लोन बुक है उसमें वो अब करीब 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है और उनका जो एयूएम है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 24% बढ़ करके करीब 1.26 लाख करोड़ का हो चुका है। येस बैंक आज 21 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। करीब आधे 1% की जो है यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिल रही है। यस बैंक को लेकर के क्या व्यू बन रहा है आपका चिंतित? ऑलरेडी हम लोग देखे तो चौथा दिन है, आज रैली आई है, और वीकली सेटअप भी देखे तो रैली बन रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। हम्म। करेक्शन हम लोग इसका देख सकते हैं, सपोर्ट जो रहेगा 21 रुपीज का रहेगा नीचे में, जो स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे 21 आता है तो हम लोग को फ्रेश पोजीशन लेने की राय रहेगी, बट फिलहाल के लिए जिनके पास है वो हायर लेवल के लिए होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज 21 का नीचे में सपोर्ट रहेगा यस बैंक के लिए। हम्म। चलिए, ओके। अगला जो यहाँ पर काउंटर है वो है अपना यूको बैंक का। यूको बैंक की तरफ से कहा गया कि उनका जो टोटल बिजनेस है वो 5.37 लाख करोड़ का हो चुका है, जिसमें एडवांसेस जो है वो करीब 16.7% के हैं और डिपॉजिट्स में जो है 11% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1.5% की बढ़त आज यूको बैंक में भी 31 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। चित्रा, क्या करना चाहिए यूको बैंक में? मुझे लग रहा है कि ऊपर से थोड़ा बहुत स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आया है। 32 का हाई किया, अभी 31 के अराउंड चल रहा है, तो नीचे में 30 का सपोर्ट है, वो लेवल हम लोग को वॉच आउट करने जैसा रहेगा। तो 30 के लेवल पे एक राय रहेगी, मतलब करेक्शन पे बाय करने के लिए फिलहाल के लिए वेट करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए,
ठीक है, तो ये स्टॉक्स इन फोकस का जो हमारा सेगमेंट है उसमें फाइनेंशियल सेक्टर की बात हो गई, क्योंकि आज कई सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनके क्वार्टर टू के अपडेट्स है, जिसकी वजह से आज हमें एक्शन भी देखने को मिल रहा है इस पूरे सेक्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर्स हैं हमारे पास, उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट ये शामिल है। यहाँ पर क्वार्टर टू के अपडेट्स आए इनकी तरफ से भी, यहाँ पर करीब 15% की जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उनके रेवेन्यूज में बढ़त देखने को मिल रही है। वहां पर करीब इस साल का जो रेवेन्यू है वो 16,219 करोड़ का है। वहीं पिछले साल की अगर हम बात करें तो वहां पर जो उनका रेवेन्यू था वो 14,500 करोड़ का था, इसी सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें करीब 15% का ईयर ऑन ईयर का जंप देखने को मिल रहा है। अब क्या ये जंप उनके शेयर्स में, उनके स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है? तो आज करीब 3% जो है एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 4282 के आसपास में इस टाइम एवेन्यू सुपरमार्ट चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार डीमार्ट के जो मार्जिन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं स्क्वीज होते हुए दिख रहे हैं। ऊपर से जितना क्विक कॉमर्स का जो एक पूरा जो सैलाब जो आया है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एवेन्यू सुपरमार्ट्स के मार्जिन्स पर काफी इसका असर देखने को मिलता है। ऐसे में डीमार्ट को लेकर के आपका क्या व्यू बन रहा है चित्रता? क्या यहाँ से कुछ खरीदारी कर सकते हैं जो लोग एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, या फिर जिनको डीमार्ट की स्टोरी में विश्वास है, क्या वो यहाँ से कुछ नई फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? देखा जाए तो डाउन फिलहाल के डेली का जो सेटअप है वो लोअर लो बना रहा है, तो फ्रेश पोजीशन के लिए तो राय नहीं रहेगी। यहाँ से मुझे और एक नीचे 100 पॉइंट का नीचे में लग रहा है कि एक 41 मतलब 4150 4180 का जो लेवल है वहां तक नीचे स्टॉक आ सकता है, क्योंकि वो पुराना जो है वो सपोर्ट है। तो वो लेवल पे जिनको अक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के लिए और जिनको डिमांड की स्टोरी पे विश्वास है, वो लेवल एक उनके लिए अच्छा रहेगा 41,050 का, 4150 और 4180 के लेवल का। चलिए ठीक है, और अगला जो काउंटर है यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे टाटा मोटर्स का अगला नाम है। यहाँ पे उनका जो सेगमेंट है जीएलआर का यानी कि जैगवार लैंड रोवर, उसमें हमें कहीं ना कहीं पिछले अगर हम कुछ एक दो हफ्ते की बात करें वहां पर न्यूज फ्लो आई थी कि साइबर अटैक को लेकर की खबरें वहां पर आती हुई दिख रही थी कि करीब 2 बिलियन यूरोज का वहां पर उनको साइबर अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनको लॉस झेलना पड़ा और उनका जो पूरा सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ उसकी वजह से दिख रहा था। आज टाटा मोटर्स की तरफ से खबर आई है कि वो 500 मिलियन यूरोज का लोन जो है वो अपने सप्लायर्स को करने वाले हैं, और जिसकी वजह से जो उनका साइबर अटैक जो हुआ था उसमें उनके प्रोडक्शन में जो हॉल्ट आई थी उसको अब सही करने की, उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। टाटा मोटर्स आज 1% डाउन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, 708 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। चित्रता, टाटा मोटर्स को लेकर के क्या व्यू बन रहा है, और जो अब ऊपर के जो लेवल्स थे जो हम पिछले साल तक देख रहे थे, क्या वो अचीवेबल है यहाँ से? क्योंकि 40-50% तक का फॉल देखने को मिला है। फिलहाल के लिए हम लोग देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए तो एक 740 का फ्राइडे को हाई किया था, वहां से सेलिंग आया है। आज का दूसरा दिन है कि हम लोग कंटिन्यूस उसमें देख रहे हैं कि प्रेशर बन रहा है। तो नीचे में एक 690 का लेवल है जो सपोर्ट रहेगा, 690 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 690 685 का। तो वो एक वॉच आउट करने जैसा रहेगा सपोर्ट लेवल। ऊपर के लिए मुझे फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत प्रेशर अभी भी दिख रहा है, बायर्स जो है वो जैसे एक 745 का जो लेवल है, 740 745 का क्रॉस करता है तो हम लोग टाटा मोटर्स में बाइंग देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि यही रेंज में रहेगा। नीचे में जो 690 685 का है वो सपोर्ट वॉच आउट करने जैसा रहेगा टाटा मोटर्स के लिए। चलिए, तो यहाँ से 690 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आपको उसका ध्यान रखना है। सपोर्ट 690 पर बन रहा है और 745 और 750 एक बड़ा यहाँ पर रेजिस्टेंस प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का ट्रेड लेना है तो आप इन दोनों ही जो लेवल्स हैं उनका खास आपको ख्याल रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का जो अगला काउंटर है वो है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया की तरफ से खबर है कि उन्होंने एक नया सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया है, और वोडाफोन आइडिया के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे तेजस मेहता, जो कि 6 अक्टूबर 2025 यानी कि आज से जो है अपना पद संभालेंगे। वोडाफोन आइडिया लगातार फंडामेंटली देखें तो कहीं ना कहीं जो उनका एजीआर ड्यूज को लेकर के जो बातें हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उन पर देखने को मिल रहा है। सरकार भी अब कहीं ना कहीं हाथ छोड़ती हुई दिख रही है। स्टॉक्स भी स्टॉक की बात करें, स्टॉक प्राइस की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनका भी साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। 8.75 पर इस टाइम ट्रेड कर रहा है।
गिरावट ही है आज भी देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया को लेकर के क्या व्यू बन रहा है आपका क्षेत्र, और यहाँ से क्या कुछ टेक्निकली ही हो सकता है अगर कुछ हो पाए? फंडामेंटली तो अभी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही पॉजिटिव। तो वही, पहला तो मेरा इस पे ऊपर कुछ व्यू नहीं है, बट जो टेक्निकली राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो मैं बता रही हूँ। 7.5 का है वो सपोर्ट है, और ऊपर के साइड में 9.5 और 10 का जो है वो रेजिस्टेंस है, जो 200 SMA का लेवल है। तो ये दो लेवल रहेगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, 7.5 और ऊपर में 9.5 से लेके 10। जी, चलिए। तो छोटा सा सपोर्ट और छोटा सा एक टारगेट आपको मिल सकता है, लेकिन हाँ फंडामेंटली कोई इसमें बड़ा मूव, आपको बड़ा कोई एक्शन देखने को नहीं मिल सकता है लगातार। फंडामेंटली आप भी वोडाफोन आइडिया को देख ही रहे होंगे, जो भी हमारे निवेशक हैं जो उसमें रिटेल की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रैक करते ही रहते हैं फंडामेंटली इसको। लेकिन फंडामेंटली कोई एक्शन नहीं है टेक्निकली। अगर जैसा कि क्षितिजा ने बताया कि ये एक आप स्टॉप लॉस और टारगेट लेकर के चल सकते हैं, अगर आप इसमें किसी तरीके का ट्रेड ले रहे हैं या कुछ भी, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए।